शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने रविवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रिपोर्ट के अनुसार अभी कुछ हफ्ते पहले ही झुनझुनवाला जी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। वो अपने पीछे अपनी पत्नी रेखा, बेटी निष्ठा और 2 बेटे आर्यमन और आर्यवीर को छोड़ गए। अब राकेश झुनझुनवाला जी का परिवार ही उनकी अथाह दौलत का वारिस है। ये एक दुख का समाचार है और हमारी संवेदनाएं झुनझुनवाला जी के परिवार के साथ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि झुनझुनवाला जी को शेयर मार्केट का बिग बुल और इंडियन वॉरेन बफे के नाम से भी जाना जाता था। इसका कारण ये था कि वो पूरे लाइफ शेयर बाजार के बेताज बादशाह बनकर जिए। एक्सपर्ट के अनुसार झुनझुनवाला उस जादुई शख्सियत का नाम था जो जिस शेयर पर हाथ डाल देते उसकी कीमत आसमान छू जाती। यही कारण है कि आज भी शेयर बाजार के बड़े बड़े दिग्गज झुनझुनवाला जी को अपना आइडल मानते हैं और इनकी दी गई टिप्स को किसी मंत्र की तरह आंख बंद कर फॉलो करते हैं। पर दोस्तों, शेयर बाजार के बिग बुल व भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति कहलाए जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी के साथ हमेशा से सब कुछ इतना लकी नहीं था। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इसी प्रकार के चौंकाने वाले फैक्ट्स की, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, झुनझुनवाला जी का जन्म 5 जुलाई साल 1960 में राजस्थान के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। झुनझुनवाला जी के पिताजी भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। इनके पिताजी को भी छोटे मोटे शेयर्स खरीदने का शौक था और इस विषय पर वो अक्सर अपने दोस्तों से डिस्कशन किया करते। पिताजी की बातचीत को राकेश बहुत ध्यान से सुनते और उनको शेयर बाजार की थोड़ी थोड़ी समझ होने लगी थी। उस समय वो स्टूडेंट थे। एक दिन राकेश जी ने अपने पिता से शेयर बाजार की कुछ जानकारी लेनी चाहिए और उन्होंने टालते हुए कहा कि यदि इतना ही इंटरेस्ट है तो हर दिन का न्यूज़पेपर उठाकर ध्यान से देखो, तुम्हें उससे करंट और अच्छी जानकारी मिलेगी, पर अभी पढ़ाई पर फोकस करो। राकेश जी को पिता का ये आइडिया पसंद आया और वो पूरी पंक्चुअलिटी से हर दिन की शेयर रिपोर्ट्स देखने लगे। इसी बीच वो मुंबई पहुंच गए और सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने साल 1985 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से अपनी सीए की पढ़ाई पूरी की और पहुंच गए अपने पिताजी के पास उनसे कुछ रुपए मांगने, जो वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते थे। पर दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पिताजी ने साफ इनकार करते हुए बोल दिया कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए मैं तुम्हारी एक पैसे से भी मदद नहीं कर सकता और ना ही मेरे किसी और मित्र या रिश्तेदार से पैसे मांगना। यदि इतना ही शौक है तो खुद के कमाए पैसों को इन्वेस्ट करो। दोस्तों, ये बात है साल 1986 की, यानी उस समय राकेश झुनझुनवाला की उम्र महज 26 साल की थी। किसी प्रकार से केवल 5000 रुपए के साथ उन्होंने शेयर बाजार में एंट्री ली और टाटा टी के शेयर्स खरीदे और टाटा टी के शेयर जब ऊपर उठे तो राकेश झुनझुनवाला को इतना बड़ा प्रॉफिट अर्न हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यानी महज 43 रुपए में खरीदे शेयर्स के रेट्स 3 महीने के अंदर अंदर 143 रुपए हो गए और 3 साल के अंदर अंदर उनकी कमाई हो गई लगभग 25 लाख रुपए। इसके बाद तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर एक के बाद एक मोटी कमाई करने वाले राकेश जी ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया टाइटन कंपनी में। और हैरानी की बात तो तब हुई जब साल 2011 में कंपनी की मार्केट वैल्यू महज 10 मिनट में 17,770 करोड़ बढ़ गई। और राकेश झुनझुनवाला के मुनाफे की बात करें तो इन 10 मिनटों में इन्होंने कमाए पूरे 850 करोड़ रुपए। दोस्तों, झुनझुनवाला जी की रैपिड ग्रोथ का ये आलम था कि साल 1988 में उनकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए की थी, जो हर साल बढ़ती चली गई और साल 1993 की असेसमेंट के अनुसार यानी महज 5 साल में उनकी नेटवर्थ पूरे 200 करोड़ हो गई। वहीं साल 2021 में एक रिपोर्ट के अनुसार राकेश झुनझुनवाला जी की नेटवर्थ 4.6 बिलियन डॉलर्स यानी 34,387 करोड़ रुपए के आसपास थी और साल 2022 में उनकी टोटल नेटवर्थ 43,500 करोड़ बताई जा रही है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि झुनझुनवाला जी जैसी हस्तियों की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। और इसी साल यानी 7 अगस्त 2022 में झुनझुनवाला जी ने अपनी खुद की एक एयरलाइंस कंपनी लॉन्च की जिसका नाम है आकाशा एयरलाइंस, जो झुनझुनवाला जी का हमेशा से एक सपना था। और दोस्तों, इस एयरलाइंस में सबसे बड़ी शेयर निवेशक उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार राकेश झुनझुनवाला जी साल 2021 में भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति होने के साथ ही दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में 440वें नंबर पर अपना स्थान बनाए हुए थे। उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा था, जिसको शॉर्ट में भी देखा जाए तो स्टार हेल्थ
टाइटन, रैलिस इंडिया, स्कॉट्स, कैनरा बैंक, इंडियन होटल्स कंपनी, एग्रोटेक फूड्स, नजारा टेक्नोलॉजीज व टाटा मोटर जैसी कंपनी शामिल हैं। जून 2022 के अंत तक झुनझुनवाला जी की 47 कंपनियों में हिस्सेदारी थी। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी को द मैन ऑफ लग्जरीज भी कहा जाता है। झुनझुनवाला जी को गाड़ियों से कुछ खास ही लगाव था और उनके पास दुनिया की महंगी से महंगी कारों का अच्छा खासा व बड़ा कलेक्शन था, जिसमें BMW X5, Audi Q7, मर्सिडीज मेबैक S क्लास व और भी वर्ल्ड क्लास गाड़ियों की लंबी कतारें थीं उनके गैरेज में। दोस्तों, हमने अक्सर बुजुर्गों को कहते सुना है कि ऊपर वाला भी उसी को देता है जो उसकी नजर में वाकई सुपर्ब होता है। झुनझुनवाला जी के केस में ये बात बिल्कुल सच लगती है, क्योंकि दोस्तों ये इंसान केवल पैसों से ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अमीर इंसान थे। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ये अपनी कमाई का 25% हिस्सा चैरिटी में लगा देते थे। इस चैरिटी में उनका मेन फोकस होता था कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज, बुजुर्गों और गरीबों के ऑर्गन डोनेशंस के लिए चैरिटी फंड और हॉस्पिटल्स पे नए इक्विपमेंट्स पहुंचाने से लेकर हॉस्पिटल्स बनवाने तक के काम। झुनझुनवाला जी ने अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन और अर्पण नाम की संस्थाएं बनाई जो यौन पीड़ित बच्चों के लिए अवेयरनेस फैला रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।